अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अक्टूबर के सेकंड वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 7 अक्टूबर से जो वीक शुरू होने वाला है, इसमें दो मेजर चेंजेस हैं। पहली चेंज फुल मून की शक्ल में है और वो आपके फर्स्ट एंगल पर है। एंड फुल मून is a planet for your comfort, आसाइश, ख्वाहिशात एंड ख्वाहिशात को पूरा करने वाला जज्बा। सो इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मिशनफुल एरीज। ऐसे एरीज जिन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, वो 7 अक्टूबर से अपने अंदर कुछ गैर मामूली हलचल देखेंगे। वो अपने टाइम को ज़ाया होने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो अपनी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे एंड वो इसमें कामयाब भी रहने वाले हैं। कामयाब क्यों रहने वाले हैं, वो पिछले हफ्ते की पेशंगोई है। योर रूलिंग प्लैनेट मार्स इज़ इन स्कॉर्पियो एंगल। दैट इज़ द आइडियल पोजिशन ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज़. That is the ideal position of your God gifts, the golden season for your courage, for your decision, for your career, for your relations, and even for your losses recoveries. Full moon gives you the beliefs, the force of life, the force of decision, and Mars, your ruling planet, gives you the courage, opportunities, muscular skills, work stamina, बहादुरी एंड कैलकुलेशंस ऑन राइट। एंड फिर उसके साथ मरकरी भी है। सो यू हैव स्ट्रॉन्ग प्लान्स, एक्यूरेट प्लान्स, एग्जेक्टिव प्लान्स, प्रॉफिटेबल प्लान्स। तो ये 3 चीज़ें होंगी। बट अब आता हूँ सुपर कंडीशन ऑफ वीनस के बारे में। 13 अक्टूबर को वीनस इस साल की सबसे ताकतवर पोजीशन पर होगा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। इंसानों ने जितनी भी इन ऑब्जेक्ट्स पर आज तक रिसर्चेस की, जितना आप सूरज को जानने लगे, जितना आप चांद को जानने लगे, जितना हमने मार्स, मरकरी, वीनस को देखा, उसके मुताबिक वीनस 13 अक्टूबर को अपनी पीक पर होगा एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल। इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी Venus called as architecture of relationships, rhythm of emotions, intensity of love commitments, successful relation या successful life partnership. It is a planet which gives you the extra attentions for your family unity, for your beauty loving nature, for your lifestyle growth and even your personality attractions. एक वीनस का इतने इस एंगल पर आना इतने फ़ायदे लाता है। बट इसमें एक छोटा सा गिल्ट भी है, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। जिस 7th एंगल पर वीनस 13 अक्टूबर को जाएगा, उस 7th एंगल पर सूरज ऑलरेडी 22 सितंबर से मौजूद है एंड सन एंड वीनस इज़ नॉट गुड फ्रेंड्स। रूल्स के मुताबिक अभी 7 या 8 दिन सूरज इसी 7th एंगल पर रहेगा, 8 दिन बाद हट जाएगा। तो आपको 13 अक्टूबर से कोई 20-21 अक्टूबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जज्बात के आड़े नहीं आने देना अपने माली मफादात। अगर जिस जज्बात में जज्बा मोहब्बत का है तो उस वक़्त सेल्फिशनेस, ग्रीड या वो जो एक थ्रस्ट होती है बिजनेस की और मनी मेकिंग की, उसको उसके आड़े ना आने दें। ये थोड़े दिन रहेगा। इट इज़ क्रिएटिंग सम गिल्ट। इसको सादा करते हैं, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट नहीं करते। सादा ये है कि वर्क मतलब काम, रिज़्क रोज़ी और मोहब्बत के दरमियान बैलेंस रखने की ज़रूरत है। दिस इज़ रियल प्रेडिक्शन। ऐसा ही करना चाहिए आपको।
ये एक डिफ़िकल्टी है आपके लिए, जहां आप हो सकता है कि अपनी इमोशनल साइड को डिस्पर्स कर बैठें, नाराज़गी में डाल बैठें बिकॉज ऑफ सन पोजीशन फॉर 1 वीक इन अनफ्रेंडली वे। अगले हफ्ते से ठीक हो जाएगा। So this is a situation at the moment, Aries, and it is an ideal situation by astrological rules. So be prepared for the big successes, emotional beliefs, relationships, and personality upgradation. कोई कमी रहे, ऐसा लगे कि प्लानिटरी एक्शंस आपके लिए फेवरेबल हैं, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर आपके लिए फेवरेबल है, बट आप अपने लिए अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे, प्लान अच्छे नहीं बना पा रहे, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में 5 दफ़ा। आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। दिस इज़ योर नेचुरल बूस्टर। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कैटलिस्ट फॉर एरीज नेचर। अगर फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि आपने ब्लू सफ़ायर भी पहन लिया और मामलात अभी भी हैंडल नहीं हो रहे, तो फिर आपको प्रोफेशनल ओपिनियन लेनी चाहिए। प्रोफेशनल ओपिनियंस के लिए आप, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं जहाँ पर आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। वो व्हाट्सएप है, उस पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती एरीज़। सो कोशिश करिए, वहाँ छोटा सा मैसेज डाल दीजिए कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। ये अक्टूबर का दूसरा हफ्ता था। पहले हफ्ते में मैंने मार्स के बारे में आपको बहुत पॉजिटिव खबरें दी। दूसरे हफ्ते पहले मरकरी और मार्स की पोजीशन, दूसरे हफ्ते वीनस की पोजीशन, अब तीसरा हफ्ता सन की पोजीशन के बारे में बहुत अहम होगा। एंड दिस इज़ एन आइडियल टाइम टू ग्रैब योर मिशंस, टू ग्रैब योर रियल हेवन। सो अपने आप को प्रिपेयर रखिए, टाइम पर नज़र रखिए। वक्त जिस तरह से आपको मौके दे, आप उस तरह के मौके कैश करने की कोशिश करें। दिस इज़ माई लास्ट एडवाइस। एट द एंड मेरी 2 रिक्वेस्ट एरीज़, हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह होती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।